अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मेरा एक सवाल है, कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुबह का वक्त देखा जब दिल अचानक हल्का लगने लगे, जब ऐसा महसूस हो कि पूरी दुनिया सो रही है और आप अपने रब के सामने खड़े हो? फजर की नमाज सिर्फ़ एक नमाज नहीं है, ये अल्लाह का बुलावा है, एक ऐसा बुलावा जो हर दिन हमारी किस्मत बदलने आता है। लेकिन हम थकान, नींद, लेज़ीनेस में दबी हुई इस पुकार को सुन ही नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसी पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसा सफ़र समझाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप फजर मिस करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। तो फजर वो वक्त है जब फरिश्ता इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता है। रात के फरिश्ते ऊपर जाते हैं, दिन के फरिश्ते नीचे आते हैं और दोनों एक ही सवाल अल्लाह से करते हैं, ए रब, हमने तेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? सोचो क्या खूबसूरत जवाब होगा अगर फरिश्ता कहे, ए अल्लाह, हमने तेरे बंदे को सजदे में छोड़ा। तो फजर की नमाज वो नमाज है जो रिज़्क बढ़ाती है, चेहरे पर नूर लाती है, दिल की उदासी मिटाती है, शैतान की पकड़ तोड़ देती है और घर में बरकत बरसाती है। जो औरत फजर की नमाज पर खड़ी हो जाती है, उसकी किस्मत को खुद उसका रब संभाल लेता है। तो फजर के लिए उठना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि रात में हम दुनिया के काम पूरे कर लेते हैं, लेकिन दिल के काम अधूरे छोड़ देते हैं। मोबाइल, लेट नाइट, बेवजह जागना, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, सोने का गलत समय, ये सब मिलकर दिल पर बोझ रखते हैं और फिर नींद भारी हो जाती है। लेकिन असली वजह सिर्फ एक है, शैतान का 3 गांठें लगाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सोता है तो शैतान उसकी गर्दन के पीछे 3 गांठें लगाता है। सुबह उठकर अल्लाह का नाम ले लें तो एक टूटती है, वुजू कर ले तो दूसरी, नमाज पढ़ ले तो तीसरी, और डे भर एनर्जी, रोशनी और बरकत से भर जाता है। तो फजर की आदत डालने का आसान तरीका, सबसे पहले रात को नियत कर ले। सबसे पहली चाबी, सोने से पहले सिर्फ इतना कह दो, या अल्लाह, मुझे फजर की नमाज का बुलावा देना। ये नियत आपके दिल में रोशनी डाल देती है। दूसरा है मोबाइल को दूर रखकर सोना। अलार्म पास रखोगे तो स्टॉप कर दोगे, इसलिए मोबाइल थोड़ा दूर ताकि उठकर जाना पड़े। तीसरा, सोने का वक्त फिक्स, हर रात 11 से 11:30 के बीच सो जाओ। जिसकी नाइट फिक्स होती है उसकी फजर कभी मिस नहीं होती। चौथा है सोने से पहले 2 मिनट का वजू। पूरा वजू मत करो, बस हाथ मुंह धो लो, दिल हल्का हो जाता है, नींद भी पाक हो जाती है। पांचवा है फजर की याद दिलाने का वजीफ़ा। सोने से पहले 3 बार ये पढ़ो, या हय्युम या कय्यूम बेरहमते का अस्तगीस। दिल सुबह खुद खुल जाएगा, अपने आप से वादा। अपनी एक लाइन बनाओ, मैं फ़जर के लिए उठूँगी चाहे मेरी रात कितनी भी मुश्किल हो। सातवां है सजदे का सोचकर सोना। इमेजिन करिए, सोचकर सो कि आप सुबह नूर वाली नमाज में खड़ी हो। तो फजर की नमाज पढ़ने का सुकून, सोचो सुबह 5 बजे का वक्त, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब हवाओं में ठंडक होती है, जब आसमान नीला नहीं रूहानी सफ़ेद होता है। उस वक्त अल्लाह आपसे कहता है, आओ मेरे बंदे, आज मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। तो फजर की नमाज का पहला सजदा, वो सजदा सबसे प्यारा होता है, क्योंकि उसमें दिल सच्चा होता है, उसमें रूह हल्की होती है, उसमें दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। तो फजर मिस हो जाए तो क्या करे? गम मत करो, इंसान गलतियों से बनता है, लेकिन याद रखना, कोशिश करते रहो, इरादा छोड़ो मत। अल्लाह इरादा देखने वाला है, रिजल्ट नहीं। फजर कज़ा हो जाए तो 2 रकात तुरंत पढ़ लो। तो या अल्लाह, मेरे शौहर को, मेरे घर को, मेरे बच्चों के रिज़्क को मेरी सुबह की नमाज बरकत से भर दे, मेरे शौहर की मुश्किलें दूर कर दे और हमें हमारे घर में सुकून डाल दे। तो फजर के फ़ायदे, फजर तहज्जुद के बाद सबसे कीमती वक्त है। फजर पढ़ने से दिमाग तेज होता है, दिल का डिप्रेशन ख़त्म होता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, ए अल्लाह, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे। जो सुबह में कमाता हूँ उसका कारोबार फलता है, घर में शांति रहती है, आँखों में नूर आता है, गफलत दूर होती है,
शैतान पास नहीं आता, बीमारियां कम होती है, दिल में पॉजिटिविटी आती है, रूह शांत रहती है, इंसान का कैरेक्टर सुधरता है, गुस्सा कम होता है, दिमाग क्रिएटिविटी होता है, मेहमान फरिश्तों की दुआ मिलती है, आपके घर की दीवारों तक में बरकत उतरती है, रोजी में ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो आपने सोचे भी नहीं, आपकी दुआओं का आसमान भरपूर जवाब देता है, आपका चेहरा रोशन हो जाता है, आपकी किस्मत पलट जाती है, सुबह की रोशनी दिल के अंधेरे को साफ कर देती है, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करना शुरू कर देता है, आपकी नेकी सब बढ़ती है, आपकी रूह हल्की हो जाती है, आपकी सोच में पाकीज़गी आती है, आप अपने रब के और करीब हो जाते हो, आपका हर कदम पर अल्लाह की मदद दिखने लगती है। फजर एक ऐसी नमाज है जो दिल में नया आगाज़ शुरू कर देती है। फिर चाहे आपके हालात टूटे हों, दिल टूटा हो, रोजी बंद हो, ज़िंदगी उलझी हो, बस एक हफ़्ता फजर पढ़कर देखो, ज़िंदगी खुद बदलते देखोगे। कभी आपने गौर किया है कि जब सुबह की रोशनी धीरे धीरे आसमान पर चढ़ती है तो एक अजीब सा सुकून पूरे वातावरण में फैल जाता है। ये कोई आम रोशनी नहीं होती, ये रहमत की पहली किरण होती है जो अल्लाह अपने हर बंदे पर भेजता है। तो फजर की नमाज का वक्त इंसान की रूह को नया जन्म देता है। इंसान रात भर की थकान, दुख, चिंता, गुनाह की भारी हवा से गुजरता है, लेकिन जैसे ही वो फजर की नमाज पढ़ लेता है उसका दिल हल्का हो जाता है, उसका दिमाग साफ हो जाता है, उसकी रूह पाक हो जाती है। तो एक औरत का सुबह उठकर नमाज पढ़ लेना पूरा घर बदल देता है, क्योंकि औरत घर का दिल होती है। दिल रोशन होता है तो घर रोशन होता है। तो फजर के लिए उठने के नफ्सियात राज। फजर के लिए उठना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को नींद का गुलाम बना चुके हैं, लेकिन इस आदत को तोड़ने का सबसे खूबसूरत तरीका है अपने दिमाग में फजर को कमांड बनाना। सोने से पहले दिल से कहो, मैं सुबह उठकर नमाज पढ़ूंगी, मेरे रब ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी, मेरी नमाज मेरे घर की बरकत है। ये 20 सेकंड की बातें आपकी पूरी नींद को इबादत की नींद में बदल देगी। तो रात की आखिरी सांस छुपी रहमत। जब इंसान रात को सोता है तो मरने जैसा हाल होता है। नींद छोटी मौत होती है और सुबह उठना नया जीवन। जब आपकी आंख खुल जाए तो दिल में सिर्फ एक लफ्ज़ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे आज फिर मौका दिया है कल की गलतियों को सुधारने का, आज की नेमत कमाने का है और फजर की नमाज पढ़ने का। तो अल्लाह हर उस बंदे को सुबह का मौका देता है जिससे वो प्यार करता है, क्योंकि फजर के सजदे में दुनिया की सच्ची रौनक छुपी होती है। तो एक हदीस में आता है, जो इंसान फजर पढ़ता है उसके लिए पूरा दिन फरिश्ते दुआएं करते हैं। सोचो, आप घर के एक एक कोने में काम कर रहे हो, आपका शौहर काम पर जा रहा है, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उस पूरे समय अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हो। क्या इससे बड़ी कोई दौलत है? क्या इससे बड़ा कोई सहारा है? फजर की नमाज आपके घर की इनविजिबल सिक्योरिटी बन जाती है, ऐसी सुरक्षा जिसे ना कोई चुरा सकता है ना कोई तोड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।